मॉर्निंग एवरीबडी। टुडे आई वेलकम यू इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और इसके अलावा स्टडी अपनी कंटिन्यू करना प्लीज़, कि जैसे जो भी पोइम्स है या जो भी चैप्टर अभी हम लोग कर लिए हैं कंप्लीट अपना, उनको इंटरनली समझने की कोशिश कीजिएगा। थीम और कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिएगा मेंटली, क्योंकि कभी भी हम आपके सरप्राइजिंग टेस्ट को कंडक्ट करवा सकते हैं। सरप्राइजिंग टेस्ट मीन्स सरप्राइजिंग टेस्ट आप समझ लो कि वर्ड से पता चल रहा है कि वो आपको कभी भी हम लोग आपका ले सकते हैं। तो चैप्टर आपको 1 डे बिफोर बता दिया जाएगा कि 1-2 डेज़ पहले बता दिया जाएगा कि हो सकता है इस चैप्टर को आप रेडी कर लो, तो आप समझ जाना कि आपका टेस्ट होने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक पोइम विंड। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ी थी द रोड नॉट टेकन। तो इसमें देखना, द वाइंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली, जब कभी भी हवा होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बहती है। एंड कैजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस, तो ये क्या करती है, काफ़ी सारा हमारी जो लाइफ है उसको बहुत ही डिस्टर्ब कर देती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, हम इसके साथ दोस्त कैसे हो सकते हैं, कैसे हम इसके साथ मित्रवत हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विंड जो पोइम है इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर है सुब्रमण्य भारती। सुब्रमण्य भारती इसके राइटर हैं, पोइट हैं इसके, इस कवि के, इस पोइम के पोइट है सुब्रमण्य भारती। तो ये तमिल पोइट है। देखो, तो अभी हम इसको पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इनको ट्रांसलेट करा होगा किसी ने डेफिनेटली, है ना। अभी आपके सामने कोई भी उर्दू का वर्ड लिख देगा तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, बट अगर अब उसको हम हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं देन यू आर एबल टू रीड इट। तो राइटर इसका अलग हो जाएगा और ट्रांसलेटर इसका अलग हो जाएगा। इन द सेम वे सुब्रमण्य भारती इसके जो राइटर है तमिल में है, लिखा है इन्होंने ये, और इसको ट्रांसलेट किसने किया है, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय ए.के. रामानुजन। ए.के. रामानुजन के थ्रू इसको क्या किया गया है, इसका ट्रांसलेशन इसका किया गया है। सुब्रमण्य भारती 1882 में इनका बॉर्न हुआ था, 1921 में इनकी डेथ हो गई थी, यानी इंडिपेंडेंस डे, यानी 1947, यानी इंडिपेंडेंस हमें मिली इससे पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। इज़ अ ग्रेट तमिल पोइट, ये बहुत ही महान तमिल कवि थे। फेमस फॉर हिज पैट्रियोटिज्म, इनकी देशभक्ति के लिए ये फेमस है। इन द प्री इंडिपेंडेंस ईरा, कि स्वतंत्रता, पूर्व स्वतंत्रता के पहले वाले समय में भी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए मतलब इनकी देशभक्ति के लिए फेमस है। ए.के. रामानुजन इज़ अ कनाडा एंड इंग्लिश पोइट। ए.के. रामानुजन जो है वो कनाडा और इंग्लिश कवि हैं। वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री, ये अपनी क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय, मॉडर्न यानी आधुनिक, ये अपने शास्त्रीय और आधुनिक कविताओं के लिए जाने जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोइम विंड। हवा के बारे में कविता है, तो देखो क्या बताया है। अब हर पोइम, हर चैप्टर आपका जो रहता है वो आपको कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए ही यहाँ पे आपके सिलेबस में उसको रखा जाता है, ताकि आपको उससे काफ़ी सारी नॉलेज मिलती रहे, इवन की लर्निंग भी मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट अ पोइम। विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे आओ। डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, कि जो विंडो है इसके शटर्स, इसके जो गेट है, डू नॉट ब्रेक, डोंट इक्वल टू डू नॉट, ठीक है। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, कि इस खिड़की के दरवाज़ों को मत तोड़ो। डोंट स्केटर द पेपर, स्केट करना मतलब फैला देना, ठीक है। डोंट स्केटर द पेपर्स, पेपर्स को मत फैलाओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, डोंट थ्रो मत फेंको, थ्रो यानी फेंकना, डाउन नीचे, नीचे मत फेंको, द बुक्स किताबों को, ऑन द शेल्फ अलमारी पर से, अलमारी से, शेप पर से, अलमीरा से बुक्स को नीचे नहीं गिराओ, नहीं फेंको। देयर यहाँ, लुक देखो, व्हाट यू डिड आपने क्या किया है, तुमने क्या किया है देखो। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको क्या कर दिया है, नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, टोर यानी फाड़ देना। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने उन बुक्स के जो पेज उनको फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम दोबारा बारिश ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो, एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स यानी कमज़ोर चीज़ों का या कमज़ोर व्यक्तियों का, कि कमज़ोर व्यक्तियों का या कमज़ोर चीज़ों का मजाक बनाने में तुम बहुत चतुर हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल यानी बहुत ही कमज़ोर, टूटे हुए, क्रम्बलिंग यानी यही है बिल्कुल डिस्टर्ब, हाउसेस बहुत ही कमज़ोर टूटे हुए जो मकान हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, टूटे हुए जो दरवाजे हैं। क्रम्बलिंग रैप्टर्स, रैप्टर्स देखो क्या होता है, ब्रिज, कोई भी ब्रिज है ना उसके ऊपर जो भी उसको कवर करने के लिए बनाया जाता है लकड़ी का या वुड का, उसको रैप्टर्स बोलते हैं। क्रम्बलिंग रैप्टर्स जो बहुत ही जर्जर अवस्था में, बहुत ही कमज़ोर अवस्था में जो रैप्टर्स है। क्रम्बलिंग वुड बहुत ही कमज़ोर अवस्था में जो लकड़ी है। क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, की जो बहुत ही कमज़ोर शरीर, कमज़ोर जीवन, की कमज़ोर दिल है।
द विंड गॉड विनोस एंड क्रशेज देम ऑल। द विंड गॉड विनोस, तो इस हवा के देवता ने क्या किया है, विनोस, इनको क्या किया है, उछाल दिया है। एंड क्रशेज देम ऑल, और उन सबको क्या कर दिया, क्रशेज कर दिया, यानी नष्ट कर दिया है। ही वॉन्ट टू डू, वो नहीं करेगी, वॉट यू टेल हिम, आप उसको क्या बोलोगे, हवा उस काम को नहीं करेगी। देखो वो पोइट हमें बताना चाह रहा है, पोइट हमें बताना चाह रहा है सामने वाले के नेचर के बारे में। आप इसमें समझना कि दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। एक व्यक्ति जो है वो क्या है, इसका पर्सोनिफिकेशन है कि एक व्यक्ति जो है वो उसका स्वभाव जो है बहुत ही तेज है, हर चीज़ को डिस्टर्ब करने की कंडीशन में रहता है ना, और एक है जो बहुत ही कमज़ोर है, बहुत वीक है। तो आप देख लेना कि विंड जो वाला पार्ट आ रहा है, हवा वाला जो पार्ट आ रहा है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट आ रहा है, और अदर जो थिंग्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो हमारी बहुत ही वीक चीज़ें हैं, है ना। तो द वाइन गॉड वी नोज एंड क्रशेज देम ऑल, ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, वो नहीं करेगा जो आप उसको बोलोगे। सो इसलिए कम आओ लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो आओ मजबूत घर बनाते हैं। आप एक बात हमेशा लाइफ में ध्यान रखना, समझने की कोशिश करना, वी कैन नॉट चेंज द पीपल, हम लोगों को नहीं चेंज कर सकते हैं। वी कैन नॉट चेंज द नेचर ऑफ द पीपल, हम लोगों के स्वभाव को नहीं चेंज कर सकते हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू गिव द सेल्फ रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कि सबको सेल्फ रिस्पेक्ट दो, क्योंकि सबका रिस्पेक्ट सबकी होती है। अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, सपोज करना कि उस रास्ते का काम चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे बहुत डस्ट है, मिट्टी है, बहुत कुछ है, और आपको निकलने में प्रॉब्लम होगी, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, वर्क वहाँ चल रहे काम को बंद नहीं करवा सकते, हम अपना फेस कवर कर सकते हैं। तो ये पोइम हमें यही समझाती है कि यू कैन चेंज योर सेल्फ, राइट। इफ़ यू वांट टू लिव इन दिस सोसाइटी, इफ़ यू वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड, अगर आपको इस विश्व में रहना है, आपको इस समाज में रहना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। सो कम, इसलिए आओ लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, चलो मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, फर्मली यानी मजबूती से, स्ट्रांगली, तो मजबूती से दरवाज़ों को ज्वाइन करके बंद कर देते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, शरीर को बहुत ही मजबूत रहने का अभ्यास करवाते हैं। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, हमारा जो हृदय है इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अटल बनाते हैं। डू दिस, यह करें, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो हवा आपकी क्या बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी। क्योंकि देखो क्या होगा, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि वो नेचर है, वो प्रकृति है। नेचर कैन नॉट बी चेंज, प्रकृति कभी नहीं बदल सकते, ना इंसान की बदल सकते, ना भगवान के द्वारा आई हुई प्रकृति को हम बदल सकते हैं। तो अगर हम अपने एक्टिविटी को चेंज कर लेंगे तो फिर हम दोस्त हो सकते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो हवा है वो किसको बहा देती है, वीक फायर, जो बहुत कमज़ोर लोग होते हैं उनको। ही मैक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, ही मैक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स, ये आग को मजबूत बना देती है, दहाड़ती हुई आग को, एंड फ्लरिश, और जो बहुत ही तूफ़ानी आग होती है उसको मजबूत बना देती है। अगर आप बहुत कम आग जला के रखोगे तो हवा के रुख से वो क्या होती है, बंद हो जाती है, लेकिन अगर फायर ज़्यादा है तो वो फिर बढ़ती जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इसकी दोस्ती बहुत अच्छी है, किसकी, विंड की। वी प्रेज हिम एवरीडे, हम इसकी डेली प्रशंसा करते हैं। तो पोइम में हमें ये बताया है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, और अगर हम वीक रहेंगे तो फिर वो सामने वाली चीज़ हमें चेंज कर सकती है। तो आज आपकी पोइम कंप्लीट हो गई, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, ठीक है। पॉकिंग फन यानी मेकिंग फन हो, किसी का मजाक बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राफ्टर्स, स्लोपिंग बीम सपोर्टिंग अ रूफ, एक छत को सहारा देने के लिए कोई भी सपोर्ट बनाना, ठीक है, बीम बनाना। ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ शेफ, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोविंग ऑन इट, यानी किसी चीज़ को किसी से अलग कर देना। इसके क्वेश्चन आंसर से इसको हम कल ही देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये कॉरिटेन बूम का एक वो है, इसको देखिए, द ट्री ऑन द माउंटेन टेक्स वॉट एवर द वीदर ब्रिंग्स, इफ़ इट हैज़ एनी चॉइस एट ऑल इट इज़ इन पोचिंग डाउन रूट्स एज डीपली एज पॉसिबल। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। चलो हम इसको कल देखते हैं, आप आज ये पोइम कंप्लीट कर लेना, फिर कोई डाउट्स आते तो आप मैसेज करना, आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। थैंक यू सो मच।